अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जलसा आपने देख लिया पीटीआई का और जिस तरीके से हुआ, जितने लोग आए, अनबिलीवेबल लोगों की तादाद जो थी वहाँ पे मौजूद थी, वो सारा कुछ आपने देख लिया और उसके साथ-साथ हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे शेलिंग वग़ैरह भी हुई, लोगों का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से। उससे पहले भी आपने देखा कैसे कंटेनर्स के साथ सारे रास्ते जो हैं उनको मसदूद किया गया, रास्तों में रुकावटें डाली गईं, कोशिश की गई कि कम से कम लोग आएँ। अभी ये जो सूरत-हाल बनी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आइंदा चंद दिन जो हैं एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ते जो हैं वो किस तरह के होंगे? उसमें क्या-क्या होने जा रहा है? इमरान खान की जो बार्गेनिंग पोज़ीशन है, उसमें कितना इज़ाफ़ा हुआ है? इसका जो मैसेज है, वो क्या मुक़्तदर हलके जो हैं, उनको मिलेगा? क्या वो समझेंगे कि ये अब हालात जो हैं वो काबू से बाहर भी हो सकते हैं अगर खुदा ना ख़ास्ता मामलात को हल ना किया गया? क्या होने क्या जा रहा है? इसका तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं बेल्जियम और बात करते हैं अपने दोस्त जनाब मोहम्मद फैसल मोहम्मद साहब से और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं और क्या जानते हैं? क्योंकि यूरोप की जो नब्ज़ है, उसके ऊपर उनका हाथ है और वो बड़ी खूबसूरती से उसकी जो है ना वो नब्बाज़ी करते हैं, उनसे बात करते हैं। हियर कम्स फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब और आपके सामीन और व्यूअर्स की सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम। फैसल शुक्रिया। भाई, तो ये है कि जिस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ और जिस तरीके से हमने देखा कि जो जलसा है उसको रोकने की कोशिशें की गई डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी इजाज़त भी दी गई थी, फिर 40-42 के करीब जो थी प्री कंडीशंस लगा दी गई, जैसे इतनी तो प्री कंडीशंस जो है वो लड़की वाले नहीं लगाते हैं जितनी इन्होंने लगा दी थी। तो इसके बावजूद जलसा हो गया और जलसा बहुत बड़ा हुआ और बल्कि एक नहीं जलसे हर जगह पे लोगों ने जलसे कर लिए क्योंकि उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने वहीं पे जलसा कर लिया। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थे वो जलसागाह तक पहुँच ही नहीं सके और बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे उनको उनका रास्ता रोका गया और उससे 1 दिन पहले तहरीक लब्बैक को क्रिएट किया गया। वो क्योंकि आपको पता है वो चाबी वाले खिलौने हैं, तो उनको 1 दिन पहले बुला लिया गया। इसके बावजूद जलसा हुआ। पहले तो ये ज़रा बताएँ कि जलसा कैसा हुआ आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन हो गया और मेरी तवक्को से के मुताबिक कुछ बेहतर ही रहा। क्योंकि ठीक मैं है। ये समझ रहा था कि शायद जिस कदर रुकावटें इन्होंने लगाई हैं, हाँ, मेरा ख़्याल था कि शायद बहुत सारे लोग जो है ना पहुँच पाएँ। लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है और लोग पहुँचे और जो दरजों पहुँचे और अच्छी खासी तादाद थी। मतलब कुछ लोग जो हैं गैर मुल्की वो कहते हैं कि तकरीबन ये 2 लाख के करीब सारे चारों तरफ, क्योंकि असल में जो जलसा गाह में तो थे वो तो 40-50 हज़ार हाँ, के करीब हाँ, होंगे लोग कहते हैं। और हाँ। लेकिन जो मुझे वहाँ बाहर के लोग थे बता रहे थे जो वहाँ पे सारे सिलसिले को मॉनिटर कर रहे थे, उनका कहना था कि अगर जो अतराफ में जो लोग आए हुए थे और जो आ गए थे जलसा गाह से बाहर, क्योंकि जलसागाह तो भर चुकी थी, जगह नहीं मिली थी और उसके अलावा कि बहुत सारे काफ़िले भी आ रहे थे। तो उनका हुँ, कहना ये था कि 2 लाख से ऊपर अगर प्रेज़ेंटेशन आप आवाम की देखें, तो वो 2 लाख से ऊपर थी, उनका कहना ये है। मतलब गैर जानिबदार बात कर रहा हूँ। और हाँ, पीटीआई ठीक। वाले वगैरह तो ख़ैर दूसरे तो कोई 5 लाख भी कहता है, 6 लाख भी, तो जो मुखालिफ है वो कहते हैं कि नहीं जी, वो तो 60-70 हज़ार थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर 2 लाख थे या 1 लाख थे, तो मेरे ख़्याल से अगर ये 1 लाख भी थे ना, मैं और कम कर देता हूँ। खुश कर देता हाँ, हूँ इमरान खान के मुखालिफों को। अगर 1 लाख भी थे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी रुकावटें आपने लगाई थी और जो कुछ आपने किया था, उसके बावजूद वो पहुँच गए वहाँ पे। अच्छा, पुलिस जो है ऐन मौके पे जब शुरू में जब लोग आए, तो वहाँ पे जब इन्होंने कंटेनर हटाए, तो वहाँ पे बाकायदा लोग मेरे थे मौजूद, मुझे हुँ, लम्हा-लम्हा खबरें दे रहे थे। हाँ, और मुझे लाइव दिखा भी रहे थे, तो उन्होंने कंटेनर-शंटेनर उठा के फेंक दिए, वो आपने देखा है, जज़्बा था कौम का। हाँ, हाथों के साथ जी, उठा के फेंक दिए उन्होंने, हद हो गई जी, है जी, वैसे। बड़ा जज़्बा जनाब, जज़्बे को सलाम है और ख़वातीन भी और बच्चे भी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है कि खान साहब ने एक बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अपना मैसेज दे दिया है। यहाँ पे जो आपने अभी यूरोप के हवाले से बात की थी, यहाँ पे कुछ दिनों से ये बात बावर कराई जा रही थी, अब मैं नाम नहीं ले रहा किसकी तरफ से कराई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर जो केसेज़ बने हैं और जो उनके मतलब जो मामलात इस वक़्त चल रहे हैं, उसकी हाँ, वजह से उनकी जो है ना, वो जो पॉलिटिकल जो पोज़ीशन है, वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई है कमज़ोर हो और गया। जो उनके साथ जो है अब लोग नहीं हैं। ग़ालिबन यही सोच के पहले से इतना प्रोपेगेंडा भी किया गया था और पूरी उसको कोशिश ये थी, जो मुझे बताया गया कि कोशिश ये करें कि अगर हम जलसे की इजाज़त नहीं देते मिसाल के तौर पे, तो फिर एक और बात ये होगी कि भई हम खौफ़ज़दा हैं या फिर ये जो हाँ, जो ये इमरान खान के बारे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या वो झूठे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, जलसे की इजाज़त दे दो और उसके बाद कोशिश ये करो कि लोग कम से कम आएँ। ठीक है जनाब?
तो वो तो इनकी जो है ना कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। और यहाँ पे जो लोग कहते हैं वो ये कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि बड़ा कामयाब जलसा उन्होंने किया और वो समझते हैं कि इतनी सख्तियाँ करने के बावजूद हुकूमत के, वो ये समझते हैं कि इस वक़्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो इस वक़्त अवाम की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है और इमरान खान जो है इस वक़्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। ये मैं एक गैर मुल्की तजिया निगार की बात कर रहा हूँ, जो ठीक, सारे ठीक, मामलात ठीक। को देखते हैं। हाँ, हुँ, तो ये तो कोई इसमें दो राय नहीं कि अच्छा, अब इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पैगाम पहुँच गया। और दूसरा ये कि जो यहाँ पे जो मकामी हमारे जो नज़र न आने वाले कर्ता-धर्ता हैं, उनको भी एक पैगाम पहुँच गया कि इन्होंने जो कुछ मार-पीट या जो कुछ भी ज़ुल्म तशद्दुद का एक बाज़ार गर्म किया था हमारी हुकूमत ने, उसमें भी हाँ, ये किसी हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरा जो एक खबर और मेरे पास वो ये भी आ रही है, कन्फर्म है कि अंदर से जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी बड़े सख्त नाराज़ हैं हुकूमत पर। वो ये कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बहुत ज़्यादा रोक-टोक कर ली और ज़्यादा वो कहते हैं कि ये हमारे साथ इन्होंने ज़्यादती की। अच्छा, कुछ का जो ख़्याल है, जो हुकूमती सतह पे लोग हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये जनाब हमारा हमने खुद जानबूझ के किया था, ताकि ये हुँ, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो खिलाफ जो है इमरान खान या पीटीआई, ज़ाहिर है इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, खुल के बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, उनकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के अवाम की नज़र में एस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद ख़राब किया जाए। क्योंकि डर पड़ता तो ये, वैसे आपको पता है कि ये भी चाहते हैं ना खुलकर खेलना। वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें मतलब बिल्कुल इजाज़त दे दे, बेईमानी करें, कुछ भी। हुँ, इससे बढ़कर क्या इजाज़त देगी कि चोरों को और क्या देगी? नालायकों को लाके उन्होंने बिठा दिया है। लेकिन वो मज़ीद हाँ, शायद हो सकता है कुछ और चाहते हो, आई डोंट नो। लेकिन वो तो दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन एक बाखबर ज़रिए ने मुझे हुकूमत ने बताया कि वो हमने जानबूझ के किया था और हमारा एक ये प्लान था कि लोगों को ये पता लगे कि सबको पता है कि भाई हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती। एक परसेप्शन जो बन गया है ना इस मुल्क के अंदर कि यहाँ जो कुछ होता है वो फौज ही करती है। किसी हद तक हुँ, है भी, और कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। बिला वजह से फ़ायदा भी लोगों ने उठा कहा, सकता है। भई मुझे कहते रहो, वो जनाब एक टेलीफ़ोन आया था मेरे पास, बंद टेलीफ़ोन था, फलाने से बात हुई। तो एक परसेप्शन ये बन गया है कि उसका ये इसको ऐसा वो पेंट करते हैं, तो इन्होंने भी थोड़ा-सा इसको कैच करने की कोशिश की। इसमें जो हुँ, है मुझे पता लगा है कि एस्टेब्लिशमेंट बहरहाल कुछ लोग इस पे नाराज़ हैं। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ये जलसा तो बड़ा कामयाब हो गया, लेकिन ये इनकी कामयाब चाल भी रही कि एक तरफ तो इन्होंने जनाब जलसे की इजाज़त दे दी, दूसरी जानिब हीलेबाज़ी करके इन्होंने तमाम जो उनके ऊपर यलगार कर दी। और फिर मुझे बताया गया है कि कुछ जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनका तो मैंने आपको पहले बताया था कि नाम-शाम तो उन्होंने पहले ले लिए थे, लेकिन कुछ लोगों की जियो फेंसिंग भी की गई और कुछ लोगों हुँ, की वो तस्वीरें, जो वीडियोज़ जो चल रही थी, क्लिप्स चल रहे थे, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसका मुझे हुँ, बताया गया हाँ, कि हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, जो मुझे बताया जा रहा है। तो मैंने पूछा इसकी वजह क्या है? तो उनका भी वजह ये है कि ये चाहते थे कि मज़ीद इनके ऊपर और सख्ती करें और क्रैकडाउन करें, और यही वजह है कि उन्होंने अचानक जो है ना 7 बजे का जो टाइम दिया, वो इसीलिए दिया था, ताकि इनको दबाव लाया जाए, इनको भगाया जाए यहाँ से। और इनका बीच में प्लान भी था कि जब लोगों को पे कोई ज़्यादा सख्ती करें, लेकिन सुना ये है कि अंदर से इनको कहा गया, ऊपर से हुक्म आया कि नहीं, आपने इस वक़्त कोई मज़ीद सख्ती नहीं हाँ, करनी। तो इसलिए जो है ये मामला जो है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब तो कामयाब हो गए। लेकिन दूसरा ये है कि कुछ जलसे के अंदर जो कुछ चीज़ें हुई हैं, उसकी बुनियाद पर कुछ ज़ाहिर है कमेंट तो अब होने थे, कमेंट्स पे तो हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर-सी हाँ, बात वो है, हाँ, देखिए वो तो पार्टी के साथ देखिए ना ज़्यादती तो हो जलसे रही है। में हाँ, जलसे देखिए में तो जब भी अवामी जलसा होगा फैसल भाई, अवामी जलसे में लोग जज़्बाती तकारीर भी करते हैं, होते हैं। जज़्बाती बातें भी करते हैं, ये तो होता है, और फिर इसीलिए वो दूसरा जलसा होता है। एटमॉस्फेयर, और दूसरा सबसे बड़ा जो एटमॉस्फेयर को आप देखें ना, किस एटमॉस्फेयर में हो रही है। आपका लीडर जो हाँ, है वो जेल के अंदर है, उसके साथ सख्तियाँ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जलसे के अंदर जो कंटेंट था ना, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। लेकिन बहरहाल ये कि कुछ ना कुछ ये करेंगे और ये करने जा रहे हैं और ये मुकदमा बनाएँगे। तो ये सूरत-ए-हाल है। बहरहाल ये कि लेकिन पैगाम लेकिन फैसल भाई अगर मुकदमा भी बनाते हैं, तो उससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे ना, उससे कोई बेहतरी तो नहीं आएगी। लेकिन सूरत-ए-हाल जो अभी हम देख रहे हैं, जो जो सुनामी हमने देखा है, जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी लोगों को एक खौफ भी था, लोगों को ये भी पता था कि वहाँ पे क्रैकडाउन हो सकता है और शेलिंग भी हुई, आपको मालूम है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। जी, सुना जी, है 7 गिरफ्तारी तो गुर्दे हुई, जो हैं, वो हुई है। गिरफ्तार हुई हैं और फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मुख़्तलिफ़ लोग जो हैं, वो अपनी फैमिलियों के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये जी, जो जी। खौफ के बुत को तोड़ा गया है, ये भी कोई छोटी बात तो नहीं है क्योंकि जो पंजाब की तरफ से मोबिलाइज़ेशन हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड हुई है, पहले कभी इस तरह नहीं हुआ था। जी, तो जी, बिल्कुल। पंजाब का इस तरह उठ जाना, पंजाब का उठना जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ अहम है, ये बात आपने सही कही कि जो खौफ है ना, लोगों को खौफ तो था, डर तो इसीलिए जो सारी बातें की जा रही थी और जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, आपने देखा कि वो सुबह जलसे से पहले जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग मीडिया को किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, किस किस्म के हुँ, ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरी जो बातें कर रहे थे,
तो हाइप तो उन्होंने खौफ की क्रिएट करने की कोशिश की थी और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे होंगे अब उनके तय। लेकिन देखने में ये आया है कि जिस तरह लोग अगर हकीकत में अगर खौफ आया तो लोग बच्चों को ना लाते, लोग अब लेडीज को ना लेके आते, लेकिन हमारी बहनें, खवातीन सब वहाँ पर आई हुई थी सब पहुंचे और हुए थे, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और बच्चे भी थे और बड़ा जोश जज्बा था। तो खौफ का बुत तो टूट गया। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है, ये इसको अब करेंगे ज़रूर, क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से ना जाए। मैं एक बात आपको बिल्कुल। बता चुका हूँ कि इमरान खान का जो खौफ है ना इनको, ये बहुत है हुकूमत को। हुँ। अब कल ये सारी चीज़ें जो इन्होंने मुकदमा बनाया, अब कल आपको पता है कि कल मुल्क में वैसे भी कानून साज़ी के हवाले से कल हो रहा है, बहुत अहम कानून साज़ी हो रही है। जी हाँ। दूसरा ये कि अभी ये अदलिया के अंदर भी करने जा रहे हैं। मुझे आज सुबह ही बताया था उन्होंने कि अदालतों के अंदर आपको पता है कि जो एक्सटेंशन की बात आपसे मैं की थी, अब वो इन्होंने एक नया चक्कर ये चलाया है कि एक को एक्सटेंशन देने के बजाय ये उम्र सबको दे दो, जो रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा देंगे। अब उसमें होगा कि कुछ सबको। लोगों को जो ऐतराज़ था कि भई मिसाल के तौर पे भई कसाना साहब को क्यों एक्सटेंशन मिल रही है, फैसल साहब को क्यों नहीं? तो अब सबको कर हाँ। देंगे। तो फैसल साहब भी मुतमिन हैं कि चलो भई कसाना साहब को मिल रहा है 2 साल, तो 2 हुँ। साल मुझे भी मिलेंगे। तो हाँ, ये एक हाँ, हाँ। चाल खेली है। तो ये जो है ना पूरे तरीके से मतलब मुल्क के अंदर मावराए आइन जो है ना, इक़दामात जो हैं उनको कानून साज़ी करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। और ये सारा जो मामला हो रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान के हवाले से ही हो रहा है। तो अब लेकिन एक बात बता दूँ कि एक फैसला और भी हुआ है कि अली अमीन के हवाले से फैसला किया गया। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अली अमीन को ये कोशिश करेंगे कि बासूरत जो है, जितनी जल्दी हो सके इनको वज़ारत आला के ओहदे से हटाने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुँ। गवर्नर कोई काम करता है, क्या करता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बताया गया है कि आज कि इस हवाले से भी फैसला किया गया है। तो बहरहाल असर तो लेकिन इनको खौफ। जी, जी। लेकिन लेकिन मेरा मेरा ख़्याल है कि फैसल भाई, ये जो भी ये इस तरह के अब आप काम ये करेंगे, तो ये सिचुएशन को ख़राब करेंगे और अपना जो गढ़ा है ना, वो मज़ीद खो देंगे, क्योंकि अभी जो मेरी इत्तलात के मुताबिक इस जो जलसे की पूरी की कार्रवाई है, इसको वाशिंगटन में बड़ा क्लोज़ली देखा गया है। इसको बहुत, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हुआ है, जो लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने भी इसको बड़ा क्लोज़ली देखा है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, किस तरीके से वहाँ पे तकारीर होती हैं। उनका इंटरेस्ट था कि देखा जाए कि लोग अभी तक इमरान खान के साथ हैं या नहीं हैं। तो अब एग्ज़ैक्टली। वो जो उनके यहाँ वहाँ पे ये सिलसिला बन रहा है, वो तो ये देख रहे हैं। और ये देखिएगा, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि आइंदा 3-4 दिन के अंदर-अंदर कोई ना कोई राब्ता जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किया जाएगा, पिंडी के साथ किया जाएगा, ताकि कुछ ना कुछ मामला जो है वो तय हो। क्योंकि अगर ये मामला आउट ऑफ हैंड चला जाता है, तो फिर अमेरिका के जो अपने इंटरेस्ट हैं रीजन में, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब। से मैंने कहा ना कि बुनियादी तौर पर इन्होंने यही तो दिखाना था। ये जो ना क्रैकडाउन किया, जो कंटेनर लगाए और जो उस पर अचानक इन्होंने किया, वो इसीलिए किया था कि लोगों को घबरा दिया, लोग ना आए। तो लोगों को मैंने आज कहा ना कि अभी आज ही थोड़ी देर पहले मेरी एक यूरोपियन यूनियन की बड़ी अहम से जो है एक शख्सियत से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया, उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया है कि इमरान खान जो है ना इस वक़्त स्टिल जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। तो ऑब्वियसली आप जो हाँ, आप कह रहे हैं, हाँ, आप मेरे वहाँ बैठे हुए हैं इस वक़्त, आपने करंट, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त होगी और ऐसा होगा कि वहाँ ये बात गई होगी और वो ज़रूर अपना इस हवाले से वो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनके तो अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो हमेशा अपने जो बिल्कुल, मफादात होती हैं, आलमी ताकतें, वो ताकतवर के ज़रिए करवाना चाहती हैं, हमा-जुमा के साथ तो वो नहीं करते। और बिल्कुल, यही वजह बिल्कुल, है कि बिल्कुल, हुकूमत चाह रही थी कि वो चाह रहे थे कि जो आइंदा जो मामला तय करने हैं, वो इनके साथ किए जाएँ। और हुँ, इनको जो है मतलब क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि हमें जो है हमारा टाइम पूरा होगा और हमें अब बाल दूध में से बाल की तरह निकाल कर फेंक देंगे। तो ये बिल्कुल, सारा बिल्कुल। मामला है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वैसे जहाँ मैं तक इसमें, बात है ना, हाँ, जी, जी। हाँ, प्लीज़ लेकिन ये मैं गो बात अहेड। कर रहा था आपको, जो बात कर रहा था हालात खराब होने की, तो मौजूदा हुकूमत जो है ना, कुछ लोग, जैसे मैं बारहा कहता हूँ आपको, और ये बड़ी मैं मतलब ये तज्ज़िया नहीं है, मैं बाकायदा आपको एक हकीकतन बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं हुकूमत के अंदर, आई डोंट नो, कि जो हो सकता है ताकतवर में भी शायद हो, क्योंकि हालात तो देखिए नज़र कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। ये हाँ, हालात को खराब करना चाहते हैं। अब देखिए कल से जो है अफ़गानिस्तान के हालात बड़े खराब हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। और हाँ, आपको पता हाँ, है ये छुपा रहे, इस वक़्त भी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो इस वक़्त भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे गोलियाँ इस वक़्त स्टिल चल रही हैं। हालाँकि ये वाक़या कल का है और आपको पता है इसके अंदर कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, जवाबी हमला जो हुआ है, तो बॉर्डर उधर खराब हो रहा है और इधर से मेरे पास ये खबरें भी आ रही हैं कि हिंदुस्तान से भी जो है, बड़े मामला जो है थोड़ा-सा कुछ इधर बॉर्डरों के ऊपर इधर भी हलचल है। तो ऐसी सूरत के हाँ, अंदर मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि ये होश के नाखून लें और बातचीत करें और बातचीत का दरवाज़ा खोलें, क्योंकि स्टिक एंड कैरेट मैंने आपको बताया था पिछले भी प्रोग्राम में कि स्टिक एंड कैरेट का जो एक मामला चल रहा है, इनके साथ दोनों ने खिड़कियाँ दोनों खोली हुई हैं। हुकूमत की कोशिश ये है किसी तरीके से कि जो वो वो ना, कैरेट वाली खिड़की है ना, वो टोटल बंद हो जाए और स्टिक वाली कैरेट खिड़की रहे और ताकि वो मामला चलती है। खराब हो।
लेकिन मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो आप जो बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि हमने सब कुछ करके देख लिया और ये मामला जो है ये उनके जो जो वो चाहते हैं वो अहदाफ इस तरह नहीं आ सकते। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है ना इतने ज़्यादा खराब हो जाएँगे कि इनके हाथ से निकल जाएँगे। हाथ से निकल जाएँगे और इसमें हमने देखा है फैसल भाई, जो आपने बात कही और इसका इशारा किया कि उसका मज़हर हमने ये देखा कि जो आर्मी चीफ साहब की तकरीर आपने देखी होगी, उसमें जी, जब उन्होंने कहा कि जी जो ज़ाती नफ़रतें हैं, ज़ाती जो मसाइल हैं, उनको आप दुश्मनी में ना जाने दें और इज़्ज़त ना करने दें और फिर उसका जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने दिया और उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया मुअद्दबाना। जी, उन्होंने कहा जी। कि मैं मुअद्दबाना गुज़ारिश करूँगा आर्मी चीफ साहब से, तो ये मुझे लगता है कि जैसे टोन जो है, वो थोड़ी-सी बेहतर हो रही है दोनों के दरमियान और जी। मामलात जो है हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में हम देखें कि बर्फ जो है वो पिघलती हुई नज़र आए। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? जी, मैंने कहा ना कुछ है, मतलब सेक्टर कमांडर्स की हद तक कुछ राब्ते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों ने कहा बल्कि आज एक थोड़ी देर पहले की साहब ने मुझे फैसल वावड़ा की एक क्लिप भेजी थी, उन्होंने कहा था कि फैसल वावड़ा कह रहे हैं कि कोई राब्ता नहीं है, ये खबर उनकी गलत है बिल्कुल। कहीं न कहीं खिड़की खुली हुई है और आज जो जलसा हुआ है उसके बाद ये मज़ीद सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर मतलब एक तस्दीक हो गई है कि इमरान खान स्टिल जो है एक बहुत बड़ी पावर है और ताकतवर तो है आज और आज का जो जलसे का जो मैसेज गया है, आज रात जो है वो पिंडी में और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे रेड ज़ोन में कैसी गुज़री होगी लोगों की? जो मेरे पास जनाब थोड़ी देर पहले इत्तला आई थी वो यही है कि लोग परेशान हैं और मैंने इसलिए कहा ना वो हुकूमत पे भी नाराज़ है कि आपने जो है ना कुछ ज़्यादा ही इनको ज़्यादा वो कर दिया और उसपे इतना आपने रुकावटें करके और इतना कुछ करके और इतना वो कर दिया, लोगों को और गुस्सा दिलाया और सारी दुनिया ने भी देखा। अब देखिए ना जो कुछ इन्होंने किया है, ये जो वक़्त इन्होंने कम कर दिया डिप्टी कमिश्नर ने, तो इस अब सबको पता है कि यहाँ जिस मैंने आपसे पहले कहा ना कि सबको पता है कि यहाँ करता-धरता कौन है। तो अगर हाँ, अच्छाई होगी, तो भी क्रेडिट किसी के हक में जाता है और बुराई होगी तो भी क्रेडिट किसी के हक में जाता है और हुकूमत जो है वो कोशिश ये करी कि सारी बुराई उन्हीं के खाते में जाए। लेकिन ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं और इस वक़्त आज जो है पिंडी को साफ कह देता हूँ, पिंडी को जो है मैसेज जो गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट गया है, बड़ा अहम गया है। देखिए पाकिस्तान में हमेशा मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की सियासत के अंदर 3 पीस जो है ना इनकी बड़ी अहमियत है। एक पब्लिक है, एक पिंडी है और एक पेंटागन है। जब 2 पी करीब आते हैं ना तो फिर तीसरा पी जो है ना वो अलहदा हो जाता है। पेंटागन जैसे आपने कहा ना कि अगर ये 2 पीस अगर देख रहे हैं कि पब्लिक और करीब आ रही है पिंडी के, पिंडी अब देख रही है कि लोग सारे के सारे वहाँ खड़े हैं और अगर ये खिड़की खुल जाती है, तो लामाला सी बात है कि फिर पेंटागन जो है वो थोड़ा-सा नरम पड़ेगा। अगर नरम पड़ पेंटागन गया। और पिंडी करीब होते हैं तो फिर आपको पता है कि फिर वो फिर अवाम के ऊपर अज़ाब आता है। हुँ, तो ये हुँ। 2 है ना 3 पीस जो है ना इसको आप हमेशा ज़हन में रखें और देखिए कि 3 पीस में कहाँ 2 पीस इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो रहे हैं और उसका साथ-साथ देखना पड़ेगा कि उसमें तज्ज़िया क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि ये जो फैज़ हमीद साहब वाला जो मामला चल रहा है और जिसकी बुनियाद पे हमने देखा कि ये लोग कह रहे थे जी कि हुकूमत के पास सबूत आ गए और ये हो गया और वो हो गया और हमारा मीडिया ज़ाहिर है आपको पता है छलांगे लगा रहा होता है इस तरह के केसेज़ के ऊपर। तो फैज़ हमीद साहब के साथ मामलात को किसी न किसी सतह पे आप समझते हैं कि वाइंड अप किया जाएगा, उसको रोका जाएगा ताकि ये कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए सिलसिला? देखिए जनाब एक बात मैं बता दूँ कि फैज़ हमीद के हवाले से मेरे जो अंदर कुछ ख़ास जो लोग हैं बताते हैं क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें कि फैज़ हमीद से ये कहा गया है कि आप सारे मामलात से दस्तबरदार होकर आप सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं इमरान खान पे डाल दें। और हाँ, कहीं एक जगह उन्होंने आज से कोई 3 दिन कबल मुझे किसी ने बताया है कि उन्होंने ये बात कही भी है अपने एक बयान में वहाँ पर कि भई देखिए जो आईएसआई का जो चीफ होता है वो मातहत होता है प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है ना? तो अगर कोई वो चीज़ आप समझते हैं कि अगर मैंने जो कुछ किया था अगर ड्यूरिंग द अपनी जो ऑफिशियल जब वो यूनिफ़ॉर्म में थे, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है हमने प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को फ़ॉलो किया था। अच्छा अब दूसरा ये है कि अब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि भाई वो बाद में करते रहे हैं मतलब यूनिफ़ॉर्म के बाद आके तो बाहर उनका कहना ये था कि भाई वो सारे मामलात जो है मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मैं मतलब उनको चला रहा था ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ज़ाहिर है जब मैं उनके साथ था, पूरी अफ़गान पॉलिसी में उनके साथ था, पूरी पीटीआई को अगर हम चला रहे थे, बाजवा साहब देखिए असल कर्ता-धर्ता तो बाजवा साहब थे ना। हाँ, फैज़ हाँ, हमीद तो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि कर्ता-धर्ता तो मेरे बॉस थे। तो मेरे बॉस के कहने ही की वजह से मैं मतलब इमरान खान के क्लोज़ हुआ और मेरे बॉस के कहने ही की वजह से हमने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है एक मूव बनाई। अब ये लोगों को नहीं पता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर इन हम हाँ, जो है अपना जनरल फैज़ बाजवा साहब के साथ थे, हुँ, दोनों एक पेज के ऊपर थे।
तो अब ये जो है ना मामला, ये एक मैं मोहतात अंदाज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहरहाल फौज के अंदर इदारे का मामला है, इस पे हमें बात वैसे नॉर्मली करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना एक जो हाँ। हैसियत एक आज़ाद तज्ज़िया निगार के मैं समझा हूँ कि ये जो है ना मामला फौज के आपस के अंदर की लड़ाई जो है ना मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हुँ, जो एक जनरल परसेप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस वक़्त जो है जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ हैं, और आर्मी चीफ जब डीजी आईएसआई थे तो उनको हटाया किसने? जनरल फैज़ ने, और उस वक़्त हाँ, वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? वो भी आपको पता है। तो अब ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि क्योंकि अब ये आ चुके हैं, आर्मी चीफ बन गए हैं, तो उस वक़्त इमरान खान का और जनरल फैज़ का इनको हटाने में बहुत बड़ा हाथ था, और कुछ लोग गए भी थे उनके पास, फैसल आउडा साहब के बारे में और 1-2 लोग और में वो उस वक़्त गए भी थे उनके पास मुलाकातें करने के लिए। तो उस सूरत के अंदर अब ये जो पिक्चर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि यार ये फौज की आपस की लड़ाई है और ये लोग आपस के अंदर जो है ना किसी को रगड़ा देने के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये एक हुँ। तो परसेप्शन ये आ रहा है, और आज मुझे किसी ने बताया भी है कि मुझे किसी ने क्लिप भी भेजा है फैसल बावड़ा का। तो फैसल बावड़ा ने जो बात की है ना, जो आज नेशनल हमारी मीडिया पे उन्होंने बात की है, उसमें जो उन्होंने जो तासुर दिया ना, उनके तासुर से यही तासुर लगता है कि सारा जो मामला हो रहा है ना कहीं बीच में इख्तिलाफात जो है, ये इनके आपस के इदारे के हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को देखते हुए वो कहीं न कहीं से थोड़ा-सा फैज़ हमीद को थोड़ा-सा वो देंगे। लेकिन एक मसला ये भी है कि ये जो बीच में मामला अरशद शरीफ का जो आ रहा है ना, क्योंकि अरशद हाँ, शरीफ के हवाले से मामला बड़ा खराब हो रहा है। ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर भी जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। बहरहाल ये उनके पास कोई इंक्वायरी होगी या उनकी कोई मालूमात होगी, मुझे लगता नहीं है कि इसके जनरल फैज़ जो हैं इस कत्ल के अंदर होंगे, या वो दूसरा कोई इनके हैं जो जो पीटीआई के हैं हाँ, सरहद के। हाँ, तो हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख़्याल है ये बात सही कि बोली। जी, जी। तो मुझे नहीं लगता कि हुँ, ये होंगे, लेकिन बहरहाल ये कि एक-दूसरे पे इल्ज़ामात आ रहे हैं, और ये जो है ना मामला अरशद शरीफ वाला, इसके अंदर जो है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मामला ख़राब होगा, जिसकी वजह से ये मामला कुछ 2-4 चीज़ें ख़राब हो सकती है, और मामला जो है शायद हो सकता है कि हाई ट्रीज़न की तरफ जाए। अब ये हाई ट्रीज़न की तरफ अगर जाता है, तो अगर दूसरी जानिब जो इनकी एक उम्मीद है कि इस हाई ट्रीज़न के अंदर अगर ये इमरान खान को फँसाते हैं, तो जिस तरह इमरान खान की पावर निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि हाँ। इनको कहीं न कहीं हाँ, इनको लगता है कि कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर होती जाए, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कसाना साहब, कोई भी मामला हो, अगर आप हुँ। उसको देन एंड देयर कर देते हैं ना, तो फौरी तौर पर हो जाता है, लेकिन जितना आप उसको लेंथी करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो ये मामला बिखर गया है जनरल फैज़ वाला, जो मैं देख रहा हूँ। ये है हाँ, असल और वो मामला। उसको और अगर ज़्यादा मज़ीद बिखरा तो उसमें बहुत सारे लोगों के जो पर्दानशीन हैं, उनके नाम भी आएँगे। बहुत लेकिन बहुत साथ लोगों ही के साथ नाम आएँगे। हाँ, साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह डीजीआईएसपीआर साहब ने फरमाया था कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हुँ, मेरा हुँ। ख़्याल है कि वक़्त आ गया है कि डीजीआईएसपीआर साहब जो अपने अल्फ़ाज़ को कह रहे थे, उन अल्फ़ाज़ में थोड़ा-सा उनको अमली जामा भी पहना दें और कहें जी कि हम वाक़तन सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड हू इज़ द लीडर ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह भी है इलेक्शन में हो, जो भी हो हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मेरा ख़्याल है कि मौका आ गया है कि आर्मी जो है वो अपने आप को बैक फुट पे लेके जाए और बाकी चीज़ों के मामले में भी उनको कह दें कि जी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें। ऑफ कोर्स बिल्कुल उनको ये करना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और यही एक वाहिद है कि फिर जो है सियासतदानों की भी और साथ में जो अवाम की, जो देखिए अवाम के अंदर एक ऐसा वो आ गया है ना, एक तसव्वुर पैदा हो गया है अवाम के अंदर कि जो कुछ कर रही है फौज कर रही है, जो कुछ होती है खराबियां वो फौज ने की है। अच्छा, कुछ दूसरा पता है जो मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं, आपको पता है ये पहले सब ये आपको पता है कि जनरल बाजवा के पीछे, जनरल फैज के पीछे, उससे पहले भी आपको पता है वो जो सारे मामला होते रहे, स्कैंडल वगैरह और दूसरे सारे सब जगह ये उसमें एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ते रहे। तो ये जो चीज़ हाँ, तो है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये मुझे लगता है कि वाक़ई सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे जो इस वक़्त सारी दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो बड़ा खतरनाक किस्म का जो डेवलप हो रहा है, ख़ासतौर पे हमारी सरहदों पे। तो ऐसी हुँ, सूरत के अंदर मैं समझता हूँ कि फ़ौज को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम सियासत के अंदर आए, और कोशिश करें जो अपनी प्रोफ़ेशनल जो उनकी ड्यूटीज़ है उनकी तरफ जाएँ, क्योंकि हालात मुल्क की सरहदों के ठीक नहीं है, और आप देख हाँ, भी रहे सही हैं जो बात। कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है। लेकिन मुझे लग अच्छा रहा है कि अभी भी, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्योंकि अब खींचातानी अभी भी चल रही है। मौलाना फज़लुर रहमान साहब को कहा गया है, ये कल-परसों की हाँ, कि बात है कि भई आप हाँ, इनके साथ ना जाएँ, वो इधर आ जाएँ। तो वो ये जो ना मामला अभी तक ये कहीं न कहीं चल रहा है। इनकी असल में मसला ये है ना सर साहब, जब 70 साल से एक चीज़ की आदत पड़ जाए ना आपको, तो उसको छोड़ना भी बड़ा हाँ, मसला होता छोड़ना है। बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, सही बात जी। है। लेकिन ये मुझे बताएँ कि ये जो जलसा हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप पे क्या पड़ेगा? क्योंकि जो एक कैंपेन चल रही है वहाँ पे वो भी तो देखें ना एक पैरेलल लेवल पे चल रही है। उसमें भी बिल्कुल, बहुत सारे वो लोग इन्वॉल्वड हैं, कुछ लोग बड़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। मेरी कल बात हो रही थी इवॉन रिडली साहिबा के साथ, जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, स्कॉटलैंड से और यूके से उनका ताल्लुक है।
9 मुस्लिम भी हैं, वो आपको याद है तालिबान ने उनको किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो मुसलमान हो गई थी। तो उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की है और आइंदा शायद मेरा ख्याल है एक दिन में हम उनका इंटरव्यू भी करेंगे। लेकिन जो एक इंटरनेशनल कैंपेन चल रही है चांसलरशिप के हवाले से, उस पे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं समझता हूँ उस पे मेरा मुख्तसर जो मैं अगर कहूँगा मेरी कमेंट ये है कि आज का जो जलसा है ना, इसका बहुत पॉज़िटिव असर होगा, बहुत पॉज़िटिव असर होगा क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान देखिए अभी आपका इन्होंने इमरान खान के हवाले से एक और इन्होंने वो अभी फैलाई भी थी कि वो यहूदी एजेंट है और हाँ, यहूदियों के हाँ। लिए काम कर रहा है। वो सारा आपको पता ही सारा जो सब कुछ उन्होंने फैलाया था, तो वो तो वैसे ही इनकी मतलब खत्म हो जाएगा। उसकी एक वजह ये है कि ये इनसे गलती हो गई कि चंद दिन पहले तो इन्होंने बरतानवी अखबारात के अंदर आपको पता है गुज़िश्ता इंटरव्यू मैंने क्या कहा था? बताया था कि ये इन्होंने जो की है हिमाकत, जिसमें कहा था कि ये तो उसको उसामा को शहीद कहता है, बड़ा रासिखुल अकीदा हाँ, मुसलमान है। हाँ। अभी हफ्ता भी नहीं गुज़रा मेरे ख़्याल से उसकी वो स्याही भी नहीं गुज़री होगी कि इन्होंने ये चीज़ें आगे चला दी और आज कहना शुरू कर दिया जनाब आप मुस्लिम लीग के आप देख रहे हैं बयानात, वो कह रहे हैं कि जनाब वो तो हाँ, यहूदी एजेंट था और ये वाज़ेह हो गया कि फलाना था और फलाना था। तो वो तो अब लोग सारे हँस रहे हैं, यहाँ ब यूरोप के अंदर भी सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं क्या तमाशा क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर पागल तो नहीं हो गए? कभी कहते हैं वो रासुल अकीदा मुसलमान है, कभी ये कहते हैं कि वो यहूदियों के साथ मिला हुआ है। तो ये तो जो सारी जो हरकतें कर रहे हैं ना, उसकी वजह से जो इनका जो इलेक्शन का जो ग्राफ है ना, वो बहुत ज़्यादा उसपे बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा असर पड़ा है और ख़ास तौर पे आज के जलसे से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा असर जाएगा इमरान खान के लिए। हाँ, हाँ, तो हाँ। कोई शक अच्छा नहीं। आखिर में सिर्फ़ ये बताएँ कि जो इस वक़्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, वो आप किस तरह देख रहे हैं? वहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ डेवलप हो रही हैं पॉज़िटिव या उसी तरह ही सिलसिला चल रहा है जिस तरह कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं? ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के हवाले से जो इज़राइल की पॉलिसीज़ हैं, उसमें तो मुझे कोई चेंज अभी तक नज़र नहीं आ रही। डू यू सी एनी ग्लिमर ऑफ होप? नहीं देखिए, अभी तो उसमें मामला ऐसा ही है क्योंकि बुनियादी तौर पर कल अभी इनकी एक बातचीत हुई है। असल में जो पहले जो अमेरिका ने जो बाइडेन साहब जो दिया था आपको पता है कि वो पीस प्रोसेस मैं आपसे पहले भी हाँ, कहता रहा हूँ और 100 और लोग भी कहते रहे हैं कि वो पीस प्रोसेस जो है ढकोसलेबाज़ी थी। असल में मकसद ये था कि पीस प्रोसेस की आड़ के अंदर वो कोशिश कर रहे थे कि इसराइल को जो है ना लाइसेंस टू किल दिया जाए और आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर जब से वो पीस प्रोसेस आया है, कतर के अंदर भी बैठकें होती रही हैं, ये कायरो के अंदर भी होती रही हैं, लेकिन मुसलसल जो है वहाँ पे जो है उनका कत्लेआम हो रहा है 100, 200, 150 शहीद हो रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, वो स्टिल अभी भी चल रहा है। हुँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आपको नज़र आता है कि अमेरिका इसके अंदर सीरियस है? अमेरिका बिल्कुल जंगबंदी के अंदर सीरियस नहीं है और अब कहा ये हुँ, जा रहा है कि एक और नया वो लेकर आएँगे और इस बात को भी हमास ने भी कह दिया है। हमास ने कहा है कि जो जो आप जो शराइत लेकर आ रहे हैं, वो शराइत हमें कबूल नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर ये मामला रुके, लेकिन ये है कि एक चीज़ अभी बढ़ रही है इसमें कि सऊदी अरब की तरफ से जो अमेरिका ने जो ये ब्लिंकन ने जो एक बयान दिया है ना, उसने कहा कि अगर जंग बंदी हो जाती है, तो सऊदी अरब जो है फौरी तौर पर इज़राइल को तस्लीम कर लेगा। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा अरब के अंदर एक तशवीश पाई जाती है और ये मेरे वहाँ से मुझे पता लगा है, ख़ास तौर पे जो अहम कर्ता-धर्ता हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के और ख़ास तौर पे सऊदी जी। अरब के, वो ये कहते हैं कि हमारी एक ये सोच थी, एमबीएस की भी और ये पहले बात सऊदी अरब भी कहीं न कहीं इस बात पे राज़ी था कि ये 2 स्टेट अगर सॉल्यूशन आ जाता है, तो ठीक है, हाँ, सऊदी अरब कहता है कि हम कर लेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2 स्टेट की तो बात करके इन्होंने क्या देखिए जंगबंदी हो जाए। तो जंग अगर कल मिसाल के तौर पे बंद कर लें, तो इसका मतलब है दूसरे दिन क्या फिर सऊदी अरब वो कर लेगा। तो इसके हाँ, ऊपर कर लो। थोड़ा-सा वहाँ पे एक टेंशन भी क्रिएट हुई है कि ये तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब क्या 2 स्टेट से विथड्रॉ कर गया है? तो ये एक हुँ। मसला इस वक़्त खड़ा हुआ है, लेकिन ये कि जहाँ तक आपने कहा कि अभी तक जो है ना इसके अंदर फिलहाल कोई अभी ऐसी उसमें कोई नहीं है। चीज़ नहीं। और हाँ, आज भी 33 के करीब लोग जो हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हुए हैं इन जी अटैक्स हाँ। में। ये सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा, थमने को नहीं आ रहा। अल्लाह ताला इनको बचाए फ़लस्तीनियों को और इनको हिदायत दे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि अल्लाह ताला का इस तरह का कुछ प्लान अगला हो। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई। इंशाल्लाह इसके ऊपर सिलसिले गुफ्तगू और हमारा जो आपस का डिस्कशन का सिलसिला वो जारी रहेगा और जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।